रामगढ़ की जनता को कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। मैं बिंदु भूषण दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब कोरोना महामारी से विश्व के 215 देश बुरी तरह से त्रस्त हैं, कहीं न कहीं इसका सीधा संबंध पर्यावरण के बिगड़ने से है, क्लाइमेट चेंज से है। ऐसे परिस्थिति में जब पृथ्वी गर्म हो रही है, आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि पृथ्वी को बुखार हो रहा है। ऐसे परिवेश में वृक्षारोपण के अलावा, वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आने वाले इन बच्चों को एक ही बात का संदेश देना होगा कि 1970 में जितने पेड़ पूरी दुनिया में थे, अब 80% पेड़ नहीं है। यानी कि 1970 में जो पेड़ थे, अब 20% पेड़ बचे हैं। दूसरी तरफ 1980 में अगर हम 1970 से 80 के बीच जनसंख्या की बात करें तो 1820 ईस्वी में पृथ्वी की आबादी 100 करोड़ थी, 1920 में 200 करोड़ हुई, 1970 में 400 करोड़ हुई। जब 100% पेड़ थे तो आबादी 400 करोड़ थी, और अब पेड़ बचे हैं 20% तो आबादी 800 करोड़ हो गई है। ये बहुत चिंता का विषय है। भारत के 747 जिले में 500 जिलों का तापमान 40 से 45 के बीच पहुंच गया है। नासा के हिसाब से आने वाले समय में 2030 आते आते पृथ्वी का तापमान 5 डिग्री 4 डिग्री बढ़ने वाला है। भारत के राजस्थान में जैसलमेर की बात करें तो 54 डिग्री तक तापमान चला गया है। अगर ये परेशानी रही और आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे लोग, सब लोग अगर सतर्क न हुए तो जिस दिन 60 डिग्री का तापमान झेलना पड़ेगा, हमारी जीवन जिंदगी नहीं बचेगी। तड़प तड़प कर हम मरना शुरू करेंगे। रोजी रोजगार, दुनिया की सब कुछ, हम बिना भोजन के, बिना कपड़े के रह सकते हैं, बिना भोजन के भी महीना 15 दिन जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर तापमान 60 डिग्री बढ़ता है और 60% पोल्यूशन हवा में भारत में फैल चुका है, ये और अधिक बढ़ता है तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आने वाली पीढ़ी को बताना होगा। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, वन पर्यावरण में, हर जगह यही लिख कर दिया है कि एक बच्चा एक पेड़ लगाए, उस पेड़ की रखवाली करे और उसे बड़ा करे। अगर एक बच्चा पेड़ एक भी लगाता है साल में एक, तो भारत में 30 से 32 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। हर साल 30 करोड़ नए पेड़ लगेंगे। 4 करोड़ बच्चे एमए पास करके निकलते हैं और 5 करोड़ बच्चे पहली कक्षा में दाखिल होते हैं। तो हर साल 30 से 35 करोड़ पेड़ अगर भारत में खड़ा होना शुरू हो जाएगा, तब हमारा भविष्य कहीं जाके ठहर सकता है, रुक सकता है, जो वर्तमान स्थिति है। और हम थोड़ा भी केयरलेस हुए। आजकल लोग कहते हैं मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, मैं कहाँ पेड़ लगाऊंगा, मैं तो किराए में रहता हूँ, मैं तो क्वार्टर में रहता हूँ। आप क्वार्टर में रहते हैं तो क्या बगैर भोजन के रहते हैं, बगैर पानी के रहते हैं? क्या आप अपने क्वार्टर से निकल के 50-25 किलोमीटर जाके कोई जगह नहीं देख सकते जहां पेड़ लगाकर आप उसकी, हर कोई अपनी जिम्मेवारियों से बचता है। इसे अभियान नहीं, जन अभियान और जन जीवन सुरक्षा अभियान के रूप में लेना हमारी नितांत आवश्यकता है। इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा। मैं आभारी हूँ अपने मित्र और भाई उपेंद्र पांडे का, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल कायम की है। प्लास्टिक, 30% प्लास्टिक ने समंदर को भर दिया है। 400 साल लगते हैं एक प्लास्टिक को गलने में। 400 साल के गलने के क्रम में वो प्लास्टिक 300 किस्म की बीमारियों को पैदा करता है, 40 किस्म के कैंसर को पैदा करता है। उस प्लास्टिक से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए और पर्यावरण को हरा भरा करने के लिए श्री उपेंद्र पांडे ने पौधा बांटने का अभियान प्रारंभ किया है
और प्लास्टिक को लेकर एक जगह संग्रहित कर उसे बचाव कर रहे हैं। भूषण दुबे और उपेंद्र पांडे जी के सहयोग से हम लोग गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय में ये वृक्षारोपण कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं और ये पूरा चलेगा, मतलब ये 15-20 दिन तक हम लोग चलाएंगे इसको, ताकि जनता के बीच में और एक अच्छा ये संदेश जाए। ताकि 2 चीज़ हम लोग अभी तक विज्ञान नहीं बना पाया, ऑक्सीजन भी प्रकृति ही देती है, और पेड़ की कटाई जिस तरह हो रहा है, आबादी जिस तरह बढ़ रहा है, तो अगर वृक्ष नहीं लगेगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हम लोग हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन देते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं, लेकिन वो भी नेचर से ही आता है। तो अगर वृक्ष ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और मानव जाति ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा कि ये पॉलीथीन अभियान भी हम लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं कि जो पॉलीथीन जो है वो भी, और जितना भी बाढ़ आ रहा है, जितना थोड़ा देर बारिश हो रहा है शहर में नदी नाला सब जाम हो जाता है और पानी वाटर लॉगिंग इतना अधिक होता है कि गवर्नमेंट भी, सारा प्रशासन निष्क्रिय हो जाता है, कोई उसका उपाय नहीं चलता है। तो पॉलीथीन अभियान कलेक्शन करना है, उसका रिसाइकलिंग किया जाएगा, उससे होने वाली बीमारी और बाढ़ की समस्या जो देश काफ़ी तेज़ी से झेल रहा है उसको हम लोग दूर करेंगे और वृक्षारोपण कर करके पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा मिलते रहे, मानव जाति चलते रहे, इसका हम लोग संदेश देना चाहते हैं। कम से कम 33% वन होना जरूरी है। इससे अभी प्रशासन भी हर जगह नक्शा पास करता है, चाहे कंटोनमेंट एरिया हो या नगर परिषद हो, वो भी नियम बना दिया है कि जो भी घर का नक्शा पास होगा उसमें 33% आपको ग्रीन लैंड रखना है, तभी आपका नक्शा पास होगा। लेकिन उसको थोड़ा कठिन तरीक़ा से लागू करना है और उसके बिना नक्शा नहीं पास करना है, ताकि ग्रीनलैंड, हर घर में ग्रीनलैंड हो, ऑक्सीजन की पूर्ति हो। और ये हम लोग का लंबा चलेगा प्रोग्राम इसके लिए। अभी ग्रोइंग सीजन भी है प्लांटेशन के लिए, तो ये लंबा प्रोग्राम है। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है